सोचिए जरा, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड, मतलब हम, ये धरती, चांद, सितारे और न जाने कितनी आकाशगंगाएं, ये सब कुछ बस एक बहुत ही छोटे, नजर ना आने वाले बिंदु से शुरू हुआ। हाँ बिल्कुल। और आज हम इसी पर बात करने वाले हैं, बिग बैंग थियरी। वही बिग बैंग थ्योरी, ये वो वैज्ञानिक नजरिया है ना, जो हमें बताता है कि अपना ब्रह्मांड करीब, क्या कहते हैं, 13.8 अरब साल पहले कैसे बना। बिल्कुल। और हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो इसी कहानी की परतें खोलते हैं। हमारा मकसद आज यही है कि उस एक बिंदु से लेकर आज तक का जो सफर है उसे समझें। हाँ, और पहली बात जो साफ करनी जरूरी है, जो कई बार लोग गलत समझ लेते हैं, ये कोई धमाका नहीं था, है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ये असल में स्पेस, टाइम, मैटर और एनर्जी का एक बहुत ही ज्यादा गर्म और घनी अवस्था से तेजी से फैलना था, विस्तार था ये। अच्छा, वो अवस्था, सिंगुलैरिटी जिसे कहते हैं, जहाँ घनत्व, तापमान सब अनंत था। हाँ, वही सिंगुलैरिटी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहीं से, ठीक इसी पल से समय भी शुरू हुआ। तो मतलब इससे पहले क्या था, ये पूछना ही शायद सही नहीं है, क्योंकि समय तो था ही नहीं। बिल्कुल सही पॉइंट है। अगर समय ही वहीं से शुरू हुआ तो पहले का कोई मतलब नहीं रहता। खैर, तो इस सिंगुलैरिटी के फौरन बाद क्या हुआ, एकदम शुरुआत में? फौरन बाद मतलब 1 सेकंड के बहुत ही छोटे हिस्से में एक घटना हुई जिसे इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन मतलब ब्रह्मांड अचानक एकदम से प्रकाश की रफ्तार से भी कई ज्यादा तेजी से फैला। सोचिए, कोई अणु जितनी चीज पलक झपकते ही पूरी आकाशगंगा जितनी बड़ी हो गई। अरे बाप रे, ये तो सोचना भी मुश्किल है, इतना जबरदस्त फैलाव। हाँ, बहुत तेजी से। और जैसे जैसे ये फैला, ये ठंडा भी होने लगा। ठंडा होने पर फिर क्या बना? ठंडा होने पर ऊर्जा ने कणों का रूप लिया। पहले क्वार्क बने, इलेक्ट्रॉन बने, फिर ये क्वार्क जुड़कर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में बदल गए। अच्छा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हाँ, जैसे परमाणु के अंदर होते हैं। हाँ वही। और फिर पहले कुछ ही मिनटों के अंदर ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जुड़कर पहले परमाणु नाभिक बनाने लगे, ज्यादातर हाइड्रोजन और हीलियम के नाभिक। तो शुरू में बस हाइड्रोजन और हीलियम के नाभिक थे और इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूम रहे थे। बिल्कुल। कोई परमाणु नहीं बना था। नहीं, अभी नहीं, क्योंकि अभी भी बहुत गर्मी थी। इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के साथ टिक नहीं पा रहे थे। इसके लिए ब्रह्मांड को और ठंडा होना पड़ा। कितना समय लगा इसमें? करीब 3,80,000 साल। तब जाकर तापमान इतना कम हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स नाभिक के चारों ओर स्थिर हो सकें और परमाणु बन पाएं। और इसी वक्त रोशनी का कुछ हुआ। हाँ, यही वो पल था जब परमाणु बने तो फोटॉन यानी रोशनी के कण जो पहले मैटर में फंसे हुए थे वो आजाद हो गए। पहली बार रोशनी पूरे ब्रह्मांड में फैल सकी। अच्छा, और यही वो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड है, सीएमबी। बिल्कुल, वही सीएमबी। ये उस शुरुआती दौर की, क्या कहते हैं, एक तरह की गूंज है या पहली तस्वीर कह लीजिए, जो आज भी पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। यह बिग बैंग का एक बहुत बड़ा सबूत है। हाँ, ये तो सुना है, सीएमबी एक बड़ा सबूत है। और क्या सबूत है इस थ्योरी के? दूसरा बड़ा सबूत है रेड शिफ्ट। एडविन हबल ने खोजा था ना। हाँ, हबल। उन्होंने देखा कि आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही हैं। बिल्कुल। और सिर्फ दूर नहीं जा रही हैं, बल्कि जो जितनी ज्यादा दूर है वो उतनी ही ज्यादा तेजी से दूर जा रही है। जिसका मतलब हुआ कि स्पेस खुद ही फैल रहा है। जैसे किसी गुब्बारे को फैलाते हैं तो उस पर बने डॉट्स एक दूसरे से दूर जाते हैं। एकदम सही। ये दिखाता है कि सब कुछ एक ही जगह से शुरू होकर फैला है। और कोई सबूत? तीसरा अहम सबूत है हल्के तत्वों की मात्रा, मतलब हाइड्रोजन और हीलियम। अच्छा, उनकी मात्रा से क्या पता चलता है? बिग बैंग मॉडल जो गणना करता है कि शुरुआत में कितना हाइड्रोजन और हीलियम बनना चाहिए था, वो मात्रा आज ब्रह्मांड में मौजूद मात्रा से बिल्कुल मेल खाती है। लगभग 75% हाइड्रोजन और 24% हीलियम। कमाल है। तो ये तीनों, सीएमबी, रेड शिफ्ट और तत्वों की मात्रा मिलकर बिग बैंग को काफी मजबूत बनाते हैं। हाँ, ये इस मॉडल के मुख्य स्तंभ हैं। तो आज भी ब्रह्मांड फैल रहा है और आपने कहा था कि ये फैलाव तेज हो रहा है। हाँ, ये सबसे चौंकाने वाली बात है जो हाल की खोजों से पता चली है। फैलाव धीमा होने के बजाय तेज होता जा रहा है। लेकिन क्यों? कोई वजह? वैज्ञानिक मानते हैं कि इसकी वजह एक रहस्यमयी चीज है, डार्क एनर्जी। ये एक तरह की अनदेखी ऊर्जा है जो स्पेस को और तेजी से धकेल रही है, फैला रही है। डार्क एनर्जी। और एक डार्क मैटर भी होता है ना, वो क्या है? हाँ, डार्क मैटर। ये भी अनदेखा है, लेकिन इसका गुरुत्वाकर्षण महसूस होता है। ये वो चीज है जो आकाशगंगाओं को एक साथ बांधे रखती है,
उन्हें बिखरने से रोकती है। तो मतलब हमारे ब्रह्मांड का ज्यादातर हिस्सा इन अनदेखी चीजों से बना है, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। बिल्कुल। मजे की बात यह है कि जो कुछ हम देखते हैं, तारे, ग्रह, हम सब, वो ब्रह्मांड का सिर्फ 5% हिस्सा है। बाकी 95% तो यही डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है। सिर्फ 5%? ये तो अविश्वसनीय है। ज्यादातर ब्रह्मांड तो एक पहेली है। हाँ, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। तो आगे क्या होगा? मतलब ब्रह्मांड का भविष्य क्या है? क्या यह हमेशा फैलता रहेगा? इसको लेकर कुछ थ्योरीज हैं। 3 मुख्य संभावनाएं हैं। कौन कौन सी? एक है बिग फ्रीज, मतलब ब्रह्मांड हमेशा फैलता रहेगा और धीरे धीरे ठंडा और खाली होता जाएगा जब तक सब कुछ जम ना जाए। ओके, बिग फ्रीज। और दूसरी है बिग क्रंच। इसमें फैलाव रुकेगा और गुरुत्वाकर्षण सब कुछ वापस खींचकर एक बिंदु में समेट देगा, जैसे बिग बैंग का उल्टा। और तीसरी? तीसरी है बिग रिप। इसमें डार्क एनर्जी इतनी ताकतवर हो जाएगी कि वो हर चीज को फाड़ देगी, आकाशगंगाओं को, तारों को, ग्रहों को, यहां तक कि परमाणुओं को भी। बाप रे, बिग रिप तो बड़ा भयानक लगता है। तो इन तीनों में से क्या लगता है कौन सा ज्यादा मुमकिन है? अभी जो हमारे पास डेटा है उसके हिसाब से बिग फ्रीज सबसे ज्यादा संभावित लग रहा है। ऐसा लगता है कि ये फैलाव हमेशा जारी रहेगा। तो मतलब बिग बैंग कोई धमाका नहीं था, बल्कि स्पेस और टाइम का ही फैलाव था जिससे सब कुछ बना। हाँ, बिल्कुल यही सार है। ये हमारी अब तक की सबसे अच्छी समझ है कि ब्रह्मांड कैसे शुरू हुआ और कैसे विकसित हुआ, और ये समझ लगातार बेहतर हो रही है। लेकिन एक सवाल फिर भी मन में रह जाता है, वो जो हमने शुरू में बात की थी। अगर समय बिग बैंग से ही शुरू हुआ, तो बिग बैंग से पहले क्या था? क्या इसका कोई जवाब है? ये वो सवाल है जहां विज्ञान की सीमा आ जाती है, कम से कम अभी के लिए। कुछ आइडियाज हैं जैसे मल्टीवर्स यानी कई सारे ब्रह्मांड होना, या साइक्लिक यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड का बनना और मिटना, एक चक्र में चलना। लेकिन ये सब अभी पक्के तौर पर नहीं पता। नहीं, ये अभी सिर्फ विचार हैं, अटकलें हैं। शायद ये सवाल पूछना ही हमारी मौजूदा समझ के दायरे से बाहर हो। ये हमें याद दिलाता है कि हम कितना कम जानते हैं और सोचने के लिए कितना कुछ बाकी है। क्या समय से पहले कुछ हो सकता है? ये एक बड़ा सवाल।